बार बार गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ मैं, ऐ मुश्किलों देखो तुमसे कितना बड़ा हूँ मैं। ये चंद पंक्तियां सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पूरे जीवन को रेखांकित करती हैं। जब जब इन पर पत्थरों की बारिश हुई, ये घबराए नहीं बल्कि उन पत्थरों को चुन चुन कर बड़ा मकान बनाया। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें ताकि हम अमिताभ के जीवन में आए स्ट्रगल्स और उन स्ट्रगल्स से बाहर आने के उनके साहसिक डिसीजंस को समझ सकें। उम्र के 79th ईयर्स में जब अमिताभ कोरोना वायरस से संक्रमित हुए तो सभी चाहने वालों के दिलों से आह निकल गई। लोग पूजा अर्चना करने लगे ताकि अमिताभ जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। कहते हैं 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए कोरोना वायरस का संक्रमण घातक हो सकता है, वो भी ऐसे इंसान जिनके 75% लीवर डैमेज हो, साथ ही साथ कई बीमारियों से लड़ रहा हो। एक बार फिर अमिताभ अपने चाहने वालों की दुआओं, डॉक्टर्स की लगातार निगरानी और अपने साहस की वजह से इतनी बड़ी बीमारी को भी हरा दिया। जरा सोचिए, जब जया बच्चन के अलावा परिवार के सभी सदस्य कोरोना संक्रमित हैं, अमिताभ ने हौसला नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते रहे। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं जब अमिताभ इतनी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकले। इनका पूरा जीवन कठिन संघर्षों से गुजरा है। आइए एक नजर डालें इनके संघर्षों पर। बॉलीवुड में आने से पहले अमिताभ ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर बनना चाहते थे। इसके लिए ये ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर के कई चक्कर लगा चुके थे। जब इनका ऑडिशन हुआ तो इनकी आवाज को एकदम से रिजेक्ट कर दिया गया। यह आवाज रिजेक्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि मशहूर एंकर अमीन सयानी थे। अमीन सयानी ने बताया कि जिस समय अमिताभ इंटरव्यू के लिए आए थे उस समय मैं बहुत ही व्यस्त हुआ करता था। वैसे जब मैंने अमिताभ को फिल्म आनंद में देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यही वो लड़का है जो ऑडिशन के लिए आया था। खैर अच्छा रहा जो अमिताभ का सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो लोग मेरी आवाज भूलकर सिर्फ और सिर्फ अमिताभ की आवाज को याद रखते और फिर पूरी दुनिया सदी के महानायक से वंचित रह जाते। आपका दुर्भाग्य या तो आपको खत्म कर देगा या फिर आपको ऐसा इंसान बना देगा जैसा आप वास्तव में हैं। ऐसा मानने वाले अमिताभ ऑल इंडिया रेडियो के रिजेक्शन से घबराए नहीं बल्कि बॉलीवुड की ओर रुख किया। पहली फिल्म भुवन शोम थी जिसमें अमिताभ की आवाज को लिया गया था। शुरुआत में अमिताभ अपनी आवाज कई कार्यक्रमों के लिए रिकॉर्ड कराते थे और उनको इसके लिए 50 रुपए मिलते थे। इसी दौरान कई बार ऐसा भी हुआ जब मुंबई में इन्हें खुले आसमान के नीचे भी सोना पड़ा। रुपहले पर्दे पर इनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी थी। इस फिल्म को लेकर एक मजेदार वाकया यह भी रहा कि फिल्म के डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास को यह पता नहीं था कि अमिताभ मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट में अपने पिता के नाम के आगे उन्होंने हरिवंश राय बच्चन लिखा तो अब्बास साहब बोले, तो आप हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं? अमिताभ के हाँ कहने पर अब्बास साहब बोले, फिर तो मुझे उनसे भी परमिशन लेना होगा। अमिताभ को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। इस छोटी सी घटना से हम यह समझ सकते हैं कि अमिताभ ने अपने पिताजी के नाम का सहारा नहीं लिया बल्कि अपनी काबिलियत पर भरोसा किया। फिल्म में अमिताभ के रोल को बेहद सराहा गया। उस समय की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी जी ने इनके काम की तारीफ की थी। इतनी सराहना के बावजूद अमिताभ को अगले 2 वर्षों तक कोई फिल्म नहीं मिल पाई। बहुत से लोगों ने इनको फिल्मी करियर छोड़ने की सलाह दी और कहा, एक अच्छा कवि बन सकते हो। इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच इन्हें फिल्म आनंद में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म आनंद में इनके डॉक्टर के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद लगभग 12 फ्लॉप फिल्मों के बाद इनकी फिल्म जंजीर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म से इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन मिला। इसके बाद आई फिल्म शोले, दीवार, काला पत्थर, चुपके चुपके, त्रिशूल, शक्ति, लावारिस जैसे दर्जनों सुपर डुपर हिट फिल्में इन्होंने दी। ये ऐसा दौर था जब अमिताभ को ध्यान में रखकर फिल्म्स की कहानियां लिखी जाती थीं। इस समय के बॉलीवुड को
वन मैन इंडस्ट्री कहा जाता था। जब अमिताभ सफलता के 7वें आसमान पर थे तभी समय ने करवट ली। 26 जुलाई 1982 फिल्म कूली के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दरमियान अमिताभ को गहरी चोट लगी। अमिताभ का बचना लगभग असंभव दिख रहा था। पूरी दुनिया में इनके लिए मंदिरों, गिरजाघरों और मस्जिदों में दुआओं का दौर जारी था। सबों की दुआओं और अमिताभ की फाइटिंग स्पिरिट ने असर दिखाया और अमिताभ मौत के मुंह से बाहर निकल आए। स्वस्थ होने के बाद जब ये इंडस्ट्री में आए तो वो सफलता जो उन्हें पहले मिल रही थी अब नसीब नहीं हो पा रही थी। फिर एक बार इनके जीवन में कठिनाइयों का वो दौर आया जो किसी को भी घुटने टेकने को मजबूर कर सकता है। सन 2000 में जब पूरा विश्व नई सदी के आगमन का जश्न मना रहा था, इसी समय अमिताभ की कंपनी ABCL लगभग डूब चुकी थी। परिवार पर 90 करोड़ से अधिक का कर्ज था। एक ऐसी परिस्थिति जिससे बाहर आना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इस समय अमिताभ ने विश्व प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति से छोटे पर्दे की ओर रुख किया। दोस्त और पत्नी जया बच्चन अमिताभ के इस डिसीजन के पक्ष में नहीं थे। जया जी को ये लगता था कि एक सुपरस्टार को छोटे पर्दे पर जाने का डिसीजन सही नहीं है। मना करने के बावजूद अमिताभ कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट बने और सफलता का जो इतिहास इस प्रोग्राम ने बनाया इसको हम सबों ने देखा ही। लगभग इसी समय इन्होंने यशराज फिल्म से काम मांगा। एक समय फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह जिनको ध्यान में रखकर फिल्म्स की स्टोरी लिखी जाती थी उनको भी आगे बढ़कर काम मांगना पड़ा। फिल्म मोहब्बतें और KBC की अपार सफलता से इन्होंने 90 करोड़ से अधिक के लोन को चुकाने में कामयाब हुए। इसके बाद फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज आलम ये है कि उम्र के 79th ईयर में भी अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री के व्यस्ततम कलाकारों में से एक हैं। ये सभी जगह छाए हुए हैं, चाहे वो फिल्म्स हो या टीवी एड। आज वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों चाहने वालों से जुड़े रहते हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है अमिताभ 102 नॉट आउट रहे। हर कठिन परिस्थिति में रिलेवेंट इनके द्वारा लिखी गई चंद पंक्तियां जो हमेशा लोगों को मजबूती प्रदान करेंगी। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें बताएं स्टोरी में कौन सी बात अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी। हमारे कमिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।